प्रतिबिंब के मंच पर आज हमारे मेहमान हैं साक्षात्कार के लिए जैन कॉलेज के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य श्री हरिओम गुप्ता जी और सवालों का घेरा बना रहे हैं विजय रोहित जी। 85 में एमकॉम किया तो उस समय डिग्री कॉलेज के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग बन चुका था जी। और उसमें फिर मेरा इंटरव्यू इलाहाबाद हुआ और वो रैंकिंग लेते थे, मतलब सिटी की रैंकिंग लेते थे कि 5 रैंकिंग लेते थे। और फिर मुझे उसके तहत सहारनपुर में जेबी जैन कॉलेज में। कितना समय आपको यहाँ हो गया? मेरे को अप्रॉक्स 39 ईयर्स सहारनपुर में हो गए हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारा जॉब ट्रांसफरेबल नहीं है। तो यहाँ के स्वभाव से युवाओं में क्या देखा आपने? यहाँ का स्वभाव अच्छा है और लोग मिलनसार हैं, खाना पीना भी यहाँ पर अच्छा है और मुझे आके अच्छा लगा, मतलब अलीगढ़ से अच्छा ही लगा यहाँ पर। अच्छा चलिए। अच्छा, आज वर्तमान में MA BA इनका कोई विशेष महत्व रह गया है मानो? विशेष महत्व नहीं रह गया सर, इसलिए नहीं रह गया है क्योंकि जब तक हमारा रोजगार की गारंटी ना हो, किसी भी डिग्रीज में रोजगार परख ना हो, तो फिर उसका विशेष महत्व नहीं रह जाता। तो ओनली BA MA से कोई रोजगार, सरकारी रोजगारी तो मिलती नहीं। अच्छा, अगर इसका महत्व नहीं रह गया है तो कुछ आप लोग इस क्षेत्र में कुछ इस तरह की आवाज़ भेज रहे हैं, कुछ इस तरह का नहीं विचार आगे तक भेज रहे हैं? नहीं, अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है, बहुत सारे कोर्स ऑनलाइन भी चल रहे हैं, है ना। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, वो अपना प्रयास कर रही है पूरा, हालांकि पूरा इफेक्ट अभी हुआ नहीं है, लेकिन नए पेपर, कॉमर्स वाला आर्ट भी पढ़ेगा, साइंस भी पढ़ेगा, इस तरह का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। जैसे LLB है 3 साल का समय है, MA में भी 2 साल का या 1 साल का जो भी समय लगता है, क्या इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है अब शिक्षा के लिए? ये समय तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की पूरी सारे पेपर्स वगैरह कवर करने में इतना टाइम लग जाता है। टाइम तो ये स्टैंडर्ड है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अब BEd भी पहले 1 साल की होती थी, वो और उल्टा 2 साल की हो गई थी। जी जी, तो टाइम इज़ नॉट मोर। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि मैंने देखा है कि जो विद्यार्थी हैं वो समय के समय पर ही तैयारियां करते हैं और उससे भी बहुत अच्छे नंबरों से वो पास होते हैं, तो समय इसमें कुछ कम कर देना चाहिए, ऐसा कुछ? बल्कि सरकार नहीं चाहती। सरकार तो 3 साल के ग्रेजुएशन को पहले 2 से 3 का किया, पीछे ये भी रूमर आई कि 4 का होगा, है ना। अच्छा, तो और इंटीग्रेटेड कोर्स आ रहे हैं, LLB में भी BA LLB 5 ईयर की चल रही है ना। तो मतलब प्रयोग तो सरकार दिन प्रतिदिन कर ही रही है, मतलब इस तरह। आपका निजी विचार इस विषय में क्या है? नहीं, मेरा निजी विचार यही है कि एक तो जो कॉलेज में बच्चा आने के लिए अट्रैक्ट नहीं होता क्लास करने के लिए, क्योंकि कितना भी ऑनलाइन आ जाए, जो क्लास की पढ़ाई है, जो टीचर का डायरेक्ट इंटरेक्शन स्टूडेंट से होता है, उसका तो जवाब आज भी नहीं है। वो तो वो रहेगा, है ना। ऑनलाइन अपनी जगह है, ठीक है ना। तो इसमें मेरा ये है कि जो टेन्योर है, मतलब क्लासेस का, वो तो ठीक है। बस बच्चा किसी भी तरह से कोई ऐसी पॉलिसी सरकार लाए कि अट्रैक्ट हो बच्चा क्लास आने के लिए। हमारे यहाँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ, 75% का रूल सदैव से था और आज भी है। हर बार कोई पॉलिसी आती है, आता है। मैं अब जैन कॉलेज में हूँ तो 75% का रूल आया हुआ है, एप्लीकेबल वो 7.5 भी नहीं होता। कारण ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतने नहीं है कई जगह कि अगर ये रूल अटेंडेंस का लागू हो जाए तो रुचि नहीं है वहाँ, बच्चों में भी रुचि कम है और प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगे। जैसे जेबी जैन कॉलेज को ले लीजिए सर, 1955 का कॉलेज है, आज 70 साल हो गए, तो कॉलेज की बिल्डिंग वही है ना। और उसमें कोई कहे कि इसमें वो सुविधाएं नहीं है जो हाई फाई सेल्फ फाइनेंसिंग में, तो वो नहीं हो सकती हैं क्योंकि सरकार तो पूरा मैनेजमेंट पे छोड़ देती है इस तरह के कॉलेजों को। अच्छा, विद्यालय में राजनीति का प्रवेश आप उचित मानते हैं, आवश्यक है? उचित क्या, मतलब राजनीति का भी एक अपना महत्व है सर, ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट होता है, बच्चे पॉलिटिक्स पढ़ते हैं और डिग्री कॉलेज में तो बच्चा मैच्योर हो जाता है। तो राजनीति होनी चाहिए वही, लेकिन वही नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक। लेकिन क्या सकारात्मक हो रही है? राष्ट्र हित में कर रहे हैं वो तैयारी राजनीति का क्षेत्र में? जिन बच्चों का टेस्ट है वो करते हैं। और सहारनपुर के जैन कॉलेज से तो MP MLA क्या ही बने हुए हैं यहाँ से। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैं अपने ही कॉलेज के को बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जेबी जैन कॉलेज से जुड़ा हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था तो 105 परमानेंट टीचर होते थे यहाँ, 105। आज परमानेंट टीचर केवल 29 है। अच्छा, क्योंकि आयोग पहले ये हुआ था कि माइनॉरिटी में अपॉइंटमेंट सेल्फ होंगे, फिर माइनॉरिटी में सेल्फ नहीं हुए,
फिर आयोग से ही होंगे अब, तो आगे जाके पोस्ट भरेंगी, लेकिन आज की डेट में 70 पोस्ट खाली हैं। तो ये अध्यापकों का ये अभाव ये प्रभावित नहीं करता कॉलेज को? नहीं, इसका फिर एक अल्टरनेटिव यही है कि हम टेम्परेरी टीचर्स रखते हैं, हर साल 40-45 टीचर रखते हैं, वो उस वैक्यूम को पूरा करते हैं। तो वो वेतन उनका कहाँ उससे मैनेजमेंट देता है उसको। अच्छा, मैं तो क्या वही वेतन होता है उनका जो प्रोफेसर को? ना, नॉमिनल होता है वो, तो केवल उनको एक्सपीरियंस चार्ज होता है। तो जब ऊपर से एक सुविधाएं मिलती रहेंगी और वो नॉमिनल चार्ज पे काम होता रहेगा, तो क्या अच्छे अध्यापक वो आ पाएंगे जैसे एक संख्या में आने चाहिए? जब अपॉइंटमेंट करने की अथॉरिटी नहीं है कहीं मैनेजमेंट को, एक टीचर भी अपॉइंट नहीं कर सकता आज मैनेजमेंट, तो विकल्प क्या है सर? तो अगर अब इस तरह से ना रखे टीचर्स को, तो क्लास खाली जाएंगे, बिल्कुल खाली जाएंगे। अच्छा, प्रारंभ से जब व्यक्ति प्राइमरी में पढ़ता है, वहाँ से कैसी शिक्षा की कल्पना आप करते हैं? अब मैकॉलम लॉ ने जो हमें दिया वो करते हैं, या वो जो हमें एक स्कूल हुआ करते थे गुरुकुल के नाम पे और उनकी हम शिक्षा प्राप्त करते थे, या उससे कोई मध्यम मार्ग इस तरह का? आज भी सर बहुत तरह का शिक्षा है, गुरुकुल वाली भी टाइप की भी आज है। मैं कल एक प्रोग्राम को देख रहा था, मेरे पास इनविटेशन आया था कि पहले तो बच्चा स्कूल जाता था, अब स्कूल को बच्चों के पास ले जाया जा रहा है। गाँव में एक संस्था है, वो करीब 20-30 हजार स्कूल करेगी। तो बिना शिक्षा के तो खैर मस्तिष्क का विकास नहीं हो सकता ना। तो गुरुकुल वाली का अपना महत्व था, है ना। आज तो मैंने ये देखा कि जो कोर्स पहले 6-7 में पढ़ाया जाता था, इंग्लिश अच्छे DPS कॉलेज में अच्छे में, वो बच्चों को फर्स्ट में पढ़ाया जाने लगा है। बिल्कुल, यानी बच्चे और बच्चों में भी मतलब, लेकिन इंग्लिश हमारा आधार नहीं है। हाँ। इंग्लिश अगर हमारा आधार होता तो इतने प्रश्न ही नहीं उठते। आधार तो नहीं, संस्कृत लुप्त हो गई है। संस्कृत लुप्त हो गई, बिल्कुल। तो क्या ये ठीक है, क्या उचित है? उचित नहीं है सर, लेकिन अब ये ना कि वो ये कि जो व्यवस्था अवेलेबल है उसी में एडजस्टमेंट होता है ना। अब नहीं, क्या गुरुकुल में जब शिक्षा थी तो क्या वहाँ विज्ञान नहीं था? सब कुछ था वहाँ, नेचुरल साइंस था उस समय। आज जो है प्रैक्टिकल बदल गया थोड़ा सा। अच्छा, पहले तो आपने देखा होगा साइंस में पूरे टेस्ट होते थे, बच्चा जाता था, पूरा प्रयोग करता था। आज वो खाना पूरी है, क्योंकि साधन भी थोड़े सीमित है, खास तौर से एडेड कॉलेज के पास, है ना। मतलब बच्चे हैं जैन कॉलेज में 5000 से ज़्यादा, है ना, 5000 से ज़्यादा हैं। लेकिन अब ये है कि कभी पुलिस भर्ती एग्ज़ाम आ गया, कभी PCS एग्ज़ाम आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी, तो उसकी वजह से ब्रेक इतने लग जाते हैं कि चाहकर भी उन्हें उतना पढ़ाई का माध्यम नहीं मिलता बच्चों को जो मिलना चाहिए। नहीं, अगर हम मूल से बिछड़ गए हैं, हम मूल अपनी संस्कृति से बिछड़ गए हैं, हम उस आध्यात्म से बिखर गए हैं, तो क्या हमारी शिक्षा हम उसे सकारात्मक मार्ग पे ले जा सकते हैं? क्या जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया है? नहीं, इसमें तो ये है कि समय की आवश्यकता के अनुसार जैसी डिमांड है, मार्केट की डिमांड है, बच्चों की डिमांड है, उसके हिसाब से मतलब साधन अवेलेबल होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। भाई कॉलेज में 1000 रुपये का ले जाता है कबाड़ी फ्रिज, मैं कहता हूँ 10 फ्रिज कॉलेज में लाए जाएं कबाड़ी वाले, और बच्चों से कहे जाए कि खोलो, देखो इसकी पूरी मैकेनिज्म देखो, है ना। ऐसे प्रैक्टिकल होने चाहिए, उन्हें भी इंजीनियर बनाए जाने चाहिए। एक अध्यापक को गुरु की दृष्टि से गुरु की भांति देखा जाता है। गुरु का एक बहुत बड़ा स्थान होता है। क्या वो भावना, क्या वो सोच, क्या वो विचार उन रहा है उनमें? समय के साथ फर्क तो आया है सर, इसमें समय के साथ आया है फर्क। कुछ हर तरह के टीचर होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, एक ऐसे होते हैं कि भाई मैक्सिमम टाइम देते हैं, एक बीच का टाइम देते हैं एवरेज, और एक देते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी भागो। तो ये नेचर ऑफ मैन है। जब गुरु के मतलब टीचर में भी क्वालिटी, प्राइमरी स्कूलों में 1-1 लाख रुपया वेतन मिलता है, तो क्या वो धन प्रधान नहीं होंगे? क्या वो अपने उद्देश्य से नहीं भटक जाएंगे? हाँ, वो जैसा माहौल होता है देश का, समाज का, वैसा आदमी अपने आप को भी वैसे ही मोल्ड कर लेता है। तो आप क्या एक परिवर्तन की, क्या अगर कोई परिवर्तन चाहें तो आप अपने हृदय से क्या चाहेंगे? शिक्षा में क्या बदलाव आए? मतलब मेरा तो ये कि एक तो व्यक्तिगत विचार, हाँ, डिग्री कॉलेज में आने के बाद आफ्टर 12th बच्चे के दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे, मेरा लक्ष्य ये होगा, मैं ये बन जाऊँगा गारंटेड, ऐसा कुछ मतलब उसके दिमाग में आना चाहिए। आज मतलब जो टॉप के 10 बच्चे हैं, मैं M.Com की बात करूं तो गारंटी कोई नहीं कि उन्हें ये जॉब मिल जाएगा। तो इसलिए बच्चा उदासीन हो चुका है बस। अच्छा, खाना मतलब वो पढ़ता है, वही आपने कहना कुछ भी लिखाएगा, बट टीचर अंदाज से पढ़ के नंबर दे देगा, पास हो जाएगा, ये तो है। हमारे में पूरे परिवर्तन की अगर मैं बात करूं, चाहे वो आने वाले 40 सालों में, 50 सालों में हो, तो मैं डिग्री कॉलेजों को ना लेकर के प्रारंभ से चाहता हूं, जहां बालक जो है 5 साल का, 6 साल का,
वो शिक्षण संस्था में जब चला जाता है, वहाँ क्या उसके लिए कौन सी शिक्षा? ये सर यही सोच के न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। वहाँ चेंज भी उन्होंने किया कि शुरू में 3 साल तक कोई एग्जाम नहीं होगा, है ना, इतने साल से कम का एडमिशन नहीं होगा, ये सब कुछ लाई है गवर्नमेंट, लेकिन उसका इफेक्ट अगले 2-4 साल में आएगा। लागू हो गया है ये सब कुछ। अच्छा, अभी क्रियान्वित तो नहीं हुआ है? नहीं, वो लागू हो गई है, क्रियान्वित अंडर कंसिडरेशन में है, लेकिन अभी उसका इफेक्ट आने में भी और 2-4 साल लगेगा, क्योंकि हर बच्चे के पास डिग्री कॉलेज में मोबाइल है और गवर्नमेंट ने एक और दे दिया, तो 2 भी हैं। अब आप उसे मना नहीं कर सकते तुम मोबाइल यूज मत कर, वो तो कैंपस में भी चल रहा है, हाथ में मोबाइल चल रहा है उसका, इवन देन क्लास में भी वो चैटिंग कर सकता है या उसका अपना कंसंट्रेशन है डिस्टर्ब हो सकता है ना, इसकी वजह से। तो मोबाइल जो है वो दोषी है। मतलब मोबाइल ऐसा है, ये उपयोगी भी बहुत है, यूजफुल है, इसके फायदे भी बहुत हैं। कोई भी चीज निकाल लो गूगल से, व्हाट्सएप अपने आप में बहुत बड़ी चीज है देने, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि भाई कंसंट्रेशन के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती, बिल्कुल, है ना, एकाग्रता तो चाहिए पढ़ाई के लिए। क्योंकि महाभारत में भी भाई अर्जुन ने इतना कठिन काम कर दिखाया कि भाई आंख को तेल में देख के मतलब भेद दिया था आंख को, कंसंट्रेशन ही तो था वो। बिल्कुल कंसंट्रेशन। और आज बच्चे को कंसंट्रेशन का फर्क है इन सब चीजों से जो आ रही हैं, इनसे कंसंट्रेशन का निसंदेह। जब वो मेडिटेशन जानता नहीं, ध्यान जानता ही नहीं है, तो ध्यान मार्ग पे चलेगा कैसे? वो शिक्षण संस्थाएं अगर वो काम करती हैं कि एक बालक को शांत बिठाने का काम करें। अब सरकार नियम तो लाती है कि कॉलेज में बायोमेट्रिक लगेगी, लग भी गई सर, लेकिन उसके एप्लीकेशन में फिर सरकार ढीली हो जाती है। कई बार तो कह देगी कि केवल स्टूडेंट के लिए जरूरी है, कई बार कह देगी टीचर के लिए जरूरत है, कई बार कह दिया केवल आने के लिए जरूरी है। अगर केवल आने के लिए अगर हम बायोमेट्रिक यूज करेंगे तो टीचर वो भी निशान लगा के चला जाएगा। तो ये ना कि नियम या तो मतलब ऐसे सार्वभौमिक ऐसे बने जो पूरी तरह से एप्लीकेबल है। अच्छा, देश में राजनीति कई बार उस पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, कई बार राजनीतिज्ञों के द्वारा कुछ इस तरह के काम किए हैं। अशिक्षित व्यक्ति करने से पहले सोचता है, अशिक्षित, और वो अपने आप को स्वयं को शिक्षित कहते हैं। तो क्या राजनीति में कुछ इस ऐसे लड़कों का, ऐसे युवाओं का जाना आवश्यक नहीं है जो बड़ी गंभीरता से इस राष्ट्र के हित में बात करें? बिल्कुल जरूरत है सर, क्योंकि युवा शक्ति और बूढ़ा अनुभव ये दोनों ही मिलके काम करते हैं। युवा शक्ति होती है और बड़ों लोगों का अनुभव होता है, तो बिल्कुल जरूरत है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अगर मैं देश हित में सोचूं, राष्ट्र हित में कितने कार्यक्रम स्कूलों में किए जा सकते हैं, किए जाते हैं, चाहे वो छोटे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, किए जा रहे हैं। सरकार आए दिन मतलब व्हाट्सएप से प्रोग्राम भेजता है, हर जयंती का हमारे यहाँ आता है कि ये करो, तो हम कराते हैं। एनएसएस के बच्चों से, एनसीसी के बच्चों से हर कार्यक्रम को कराने की कोशिश करते हैं और कराते हैं, और सफल भी। जिस चीज़ में जिस व्यक्ति को सफलता मिली है उसी का बखान करता है। अगर एक बार्बर भी है, वो भी अगर बाल काटने में माहिर है तो उसका चर्चा कहीं होगा। आज की तारीख में इंग्लिश को सर्वोपरि कहें या कुछ भी कहें, बाकी जो हमारी संस्कृति है, जिसकी मैं प्रारंभ में बात कर रहा था, हमारी संस्कृति को जानबूझ करके धूमिल किया जा रहा है। आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? करता हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि हम सर हमारे टाइम में कंप्यूटर तो था नहीं जब हमने पढ़ाई की थी। कैलकुलेटर भी बहुत प्रोहिबिटेड था, है ना। मैथ में बच्चे, आपको पता होगा, 40 तक के पहाड़े ओरली सुना सकते थे। तो उस समय की जो पढ़ाई में और आज की जो, आज हाईटेक तो हो गई पढ़ाई, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है। उसमें एक ही सुझाव है, सरकार को भी है, अपने प्रशासन को भी है, कि जो 75% की अटेंडेंस है उसे 50 कर दें और स्ट्रिक्ट कर दें। 50 की अगर 49 भी हो तो बच्चे को ना बैठने दें एग्जाम में। तब तो कुछ, जब तक बच्चा आएगा नहीं, क्लास अटेंड नहीं करेगा, उसे ना टीचर की अहमियत पता, ना कॉलेज की अहमियत पता, ना किताब की अहमियत पता। तो क्या भय व्याप्त हो पाएगा? ये संभव है अब विद्यार्थी के लिए? 50% और स्ट्रिक्टली तो चाहे गवर्नमेंट कर सकती है, जब इतने रूल लगाती है ना, तो 50% तो नॉर्मल है मेरे हिसाब से। अच्छा, अवकाश सीमित से ज़्यादा रहते हैं, सीमाओं से अधिक रहते हैं? हाँ, कॉलेज में ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हो गए, फिर नॉर्मल छुट्टियां तो होती हैं। कई बार ये हो जाता है कि मतलब हर टीचर की जो नॉर्मल एवरेज 2 ही बातों में वो खुश होता है कि भाई छुट्टियां और तनख्वाह टाइम से मिल जाए, छुट्टियां मैक्सिमम मिल जाए। तो छुट्टियां कैलेंडर के अकॉर्डिंग मिली जाती हैं। कोई बच्चा बाहर जाता है और वहाँ की ग्लैमर देखता है, वहाँ की सिस्टम देखता है, तो उसका मन ये हो जाता है कि मैं यहाँ रुकूँ या यहाँ काम करूँ। चाहे वो ट्रेनिंग पे जाए और फिर वो वहाँ पर जुगाड़ कर आके उसका हो भी जाता है। तो फिर कई बार बच्चों, मतलब पेरेंट में ये फीलिंग आ जाती है कि भैया हम नहीं गए तो हम अपने बच्चों को तो जाने दें, ना रोकें, और इसलिए वो बच्चे माइग्रेट कर जाते हैं। क्या अमल हो पा रहा है उस पर कि संविधान की चर्चा होती है, संविधान पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन क्या संविधान का सम्मान प्रत्येक युवा, प्रत्येक बालक को समझाया जा रहा है?
अब नई सरकार का, इनका बीजेपी सरकार का बहुत प्रयास है, संविधान दिवस बनाओ और हर बच्चे को शपथ दिलाओ। पहले इतना नहीं होता था हर साल, लेकिन इस बार तो कोई भी दिवस आता है इस तरह का राजनीति दिवस, तो सरकार भी एकदम, चाहे झंडा फहराने की बात हो, चाहे संविधान दिवस बनाने की बात हो, एक प्रेरकता तो कर ही रही है सरकार। अच्छा, कॉलेजों में अपराध बढ़ते हैं? नहीं, अब तो अपराध वाली बात तो नहीं है सर, मैं नहीं, अपराध तो नहीं कहूँगा मैं। अच्छा, ना, कॉलेज के मानसिकता जैसे इसलिए नहीं, अपराध इसलिए नहीं होते हैं, कम हो गए। हर जगह कैमरा लगा हुआ है आजकल। जो आधा अनुशासन का काम तो वही करता है कैमरा, मतलब फिजिकल अनुशासन बोर्ड से ज़्यादा काम कैमरे करते हैं। हम भी मतलब अपने रूम में देखते रहते हैं किस कमरे में डाउटफुल पोजीशन है, और होती है तो तुरंत करते हैं, तो अपराध तो कम हो गए। अच्छा, कॉलेजों में मैंने बड़ी संख्या देखी, गांव ग्रामीण क्षेत्रों से व्यक्ति आता है, युवा आता है, और उसका उद्देश्य शिक्षा तो नहीं होता, उसका उद्देश्य शिक्षा नहीं होता, उद्दंडता होता है। ऐसा है आपको? उद्दंडी बच्चे, अब मतलब मैं तो, क्योंकि जैन कॉलेज तो सबसे बड़ा कॉलेज है महासा कुमरी का, तो इसमें उद्दंडता वाले बच्चे नहीं है। अच्छा, नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, मैं, क्योंकि मुझे 16 महीने हो गए, चार्ज लिए हुए कॉलेज का, मतलब कोई बच्चा गाली दे गया हो किसी टीचर को, या हाथ छोड़ गया हो, या गोली चला गया हो, या कोई और ऐसी बदमाशी, जबकि जैन कॉलेज इसके लिए पहले कभी फेम था। अच्छा, और किसी ऐसे परिवर्तन या ऐसे कोई युवाओं में नए संचार की बात आप कहना चाहें? संचार यही है, मैं तो अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता हूँ। मैंने अपने 39 ईयर के एक्सपीरियंस में कभी किसी बच्चे को चाटा नहीं मारा, और ऐसा भी नहीं है। मेरा फेवरेट टॉपिक इनकम टैक्स भी था, जो भी पढ़ाया बच्चों को पिन ड्रॉप करके पढ़ाया, और सर मैं उनको मोटिवेट भी करता था। मेरे को थोड़ा शेर व शायरी का भी शौक था, तो मैं हमेशा एक बार ये एक शायरी सुनाता था, बहुत मुझे अच्छी लगती है कि रूठी हुई सुबह को मनाकर तो देखिए, मंजिल है पास पाँव बढ़ाकर तो देखिए। रूठी हुई सुबह को मनाकर तो देखिए, मंजिल है पास पाँव बढ़ाकर तो देखिए, जल जाएंगे हज़ारों दिए तुम्हारी राहों में, अपनी ज़िंदगी को दिया बनाकर। बहुत सुंदर, मैं तो बहुत मोटिवेट किया, मतलब बच्चा आज के डेट में मोटिवेशन से कुछ भी करने को तैयार भी हो जाता है। मतलब अभी हमने एक फंक्शन किया तो सब बच्चे कोऑर्डिनेट हो गए, और सब बच्चों ने पूरी मेहनत के साथ प्रोग्राम किया, और सब पूरा, ये नहीं कि जिसको हम बहुत अच्छा कर, मतलब बच्चों को तो फ्री हैंड मिलना चाहिए। तो अब तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकांश बालक घर से निकलता है, आप तो इसे तो मानते होंगे। पहले कुछ समुदाय में बच्चे पढ़ते नहीं थे, अब तो वो भी पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में आ गया है। नहीं, अब तो ये होता है ना कि भाई हर माँ बाप के पास एक एक दो बच्चा होता है। जो पुरानी वाले कंसेप्ट तो नहीं कि 9 है तो भाई 2 पढ़ गए 4 नहीं पढ़े। अब तो मतलब अगर बच्चा अगर संस्कार वाला है, घर से उसको कंट्रोल है, या माँ बाप भी ध्यान दे रहे हैं और टीचर भी ध्यान दे रहे हैं, या उसका अपना अस्तित्व ही है, तो बच्चा आगे आता है। शिक्षा में जब वृद्धि हुई है शिक्षा लेने वालों में, तो जहाँ बच्चे 9 हैं वहाँ से भी अब संख्या बढ़ी है, ऐसा आप मानते ही हैं? पढ़ने वालों की जो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।